संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, होने की दया से मेहर से स्वर्गत इसका अनुवाद कर लेते हैं। गुरु भक्ति की महिमा अपार, कोई पार नहीं पा सकता उसको। क्यों? परम पिता परमात्मा अविनाशी की शक्ति से जोड़ती है वो। परमात्मा तो परम्पार है, अनंत है, दूर तक कल्पना भी जहां तक नहीं जाती वहां तक साहिब की शक्ति फैली पड़ी है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। जिसने शब्द वेदी गुरु धारण नहीं किया है वह कैसे जानेगा भाई। भक्ति का मार्ग है अति झीना, बहुत झीना है, बड़ा बारीक है वो। उस बारीक में जाने के लिए पहले तो स्थूल जगत में रहना पड़ेगा। आत्मा को कहता भाई दृष्टांत लो, पिंड में आज भर्ती किए सरकार ने फौज में, नए रूट 500 और युद्ध छिड़ जाए किसी दूसरे देश से, जो आज बंदूक थाम के निशाना मारने सीखेंगे उनको कभी बॉर्डर पे नहीं भेज सकता। कमांडर इन चीफ नहीं भेज सकता। सीधा क्या कहेगा, ट्रेनिंग कराओ भाई, बोलो, नहीं भेज सकता। फिर गुरु कैसे भेज देगा ऊपरले मार्ग पे, बोलो, समझ लो, जी दे दो ना ऊपरला, ले लो, क्या दिक्कत है। दो चार जोड़ना नहीं आता, 10वीं की मैथ की पुस्तक पकड़ बेटा, ले विद्यार्थी जी पकड़ ले। अध्यापक जी पकड़वा देगा क्या नर्सरी के बच्चे को
पलट पलट के देखेगा, चित्र पाने नहीं, फाड़ फाड़ के फेंकेगा। और आया था मैथ वाला अध्यापक, 10वीं का मैथ पकड़ा दिया, 2 और 2 4 जोड़ना नहीं आता, फिर गुरु कैसे कैसे पकड़ा देगा? बोलो, अगर गुरु ने पकड़ा भी दिया किसी की सिफारिश में, उस किताब में चित्र पाने नहीं, कर्म कांड नहीं पाना जब सार शब्द मिलेगा। कर्म कांड रूपी चित्रों से खेलती रही आत्मा, ये सुरती खेलती रही। सत्यलोक की भक्ति में न चित्र है, न कर्म कांड है, न पोथी है, न पत्रे हैं, न भारी पूजा पाठ है, और वो है ही नहीं। फिर वो तो चित्र देखना चाहता है, वहां है कुछ नहीं, फिर क्या होगा? बोर, वापिस सुनना है, सुनो ध्यान से। पहली कक्षा में नर्सरी में दाखिला दिवा दिया माँ बाप ने, करो सिफारिश स्कूल के प्रिंसिपल से, क्लास के अध्यापक से, कि जी 5 दिन में 5वीं क्लास का कोर्स पूरा पास करा के मेरे बच्चे को पारंगत कर दो। ठीक है जी, विद्यार्थी सयाना था ना वो अध्यापक, फिर क्या दिक्कत है जी? बिल्कुल कर देंगे जी। 5वां दिन आपने आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं जी बिल्कुल आऊँगा। पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, 5वीं क्लास की सारी पुस्तक थैले में भर दी बच्चे का, और सामने चित्र वाली तो बंद करके और वो दिखाई कठिन कठिन बिना चित्र के सवाल। बच्चा बोला अगले दिन, पिताजी मैं स्कूल में जाता। क्यों बेटा? बोर, कठिन चित्र गए, खेलना भी बंद कर दिया गुरुजी। उस अध्यापक जी ने तो शिकायत लेकर गया प्रिंसिपल के पास, जिस क्लास टीचर की खबर ले लो। क्या कर दिया? 5 दिन में 5वीं पास करवानी थी मेरे बेटे को। कहता फिर क्या हो गया? बच्चा नहीं जा रहा स्कूल में। फिर हम क्या करें भाई? भेज बच्चे को, बच्चा जावा ही नहीं, छुट्टी। अध्यापक भी खुश, प्रिंसिपल भी खुश, कम से कम स्कूल का नाम तो बदनाम नहीं होगा, फैल तो नहीं होगा। वो किसी और स्कूल में जाओगा वही काम, कहीं भी जाओगा वही काम, चित्र मिलने नहीं। ऐसे शिष्य को गुरु दे भी देगा कर्मकांड। जी मैं फलानी का भगत हूं जी। हम देवों के नाम नहीं लेते। 7 दिन उन्हीं के हैं, 6 दिन उनके हैं, गुरुवार उनका नहीं है। गुरुवार तो गुरु का है, बाकी 6 दिन तो हैं। अब वो कहेंगे जी 6 दिन हम तो ये करते हैं जी। अगर कहते छोड़ दे, डर भय, देवता सपने में दिखेगा, गेट पर खड़ा दिखेगा, सारे उसको रोकेंगे। कौन सा गुरु मिल गया अपने ऐसा? सब छुड़वाने लग रहा जी। ऐसा कर लिया, कहते सतलोक में लेके जाता उसका ज्ञान। पागल मत बन, ये दुनिया बहकाने वाले गुरु बहुत फिरते हैं। कर ले पक्का इसे काम ने, मैं भी करूं हूं। वहीं बैठ गया, मुड़ के नहीं आया। बहुत बड़ी बात बताई जा रही है आपको, ध्यान से सुन लो। पहली कक्षा में दाखिला देना पड़ता है अध्यापक ने। नर्सरी में अध्यापक का तो बड़ा प्रिय बच्चा है, वो प्यारा है, भाई का है, दोस्त का है, मित्र का है, गली का है, शहर का है, बड़ा प्यारा है बच्चा। फिर नर्सरी में दाखिला देना पड़ेगा उसको, मजबूरी है उसकी भाई। ऐसे गुरु ने नर्सरी की भक्ति देनी पड़ेगी अपने विद्यार्थी को, वहाँ पक्का हो जाएगा। फिर प्रमोशन, फिर प्रमोशन, फिर प्रमोशन, फिर मिलेगी चौथे लोक की, चौथी अवस्था की भक्ति, सत्य भक्ति। फिर वो नहीं पूछेगा जी ये कर्मकांड छोड़ दूं जी, छोड़ा पीछे, बहुत दूर छोड़ा वो तो गुरुमुख बन लिया। गुरु बोले ऐसा भाई 1 सप्ताह सेवा माना है जी, इस सप्ताह तो मैं बिजी हूं, अगली सप्ताह हमारे परिवार में शादियां हैं, अगले सप्ताह देव देवियां हैं,
अगले सप्ताह नवरात्रे हैं, फिर अगले सप्ताह। गुरु बोले भाई मैं नहीं पूछता। फिर उसने गुरु दे देगा, कल अपना तो कर लो कम से कम। तुम्हारे जरूरी काम जब तक जरूरी संसार है, फिर गुरु ने जल्दी कौन सी है? उसने क्या जल्दी भाई, जल्दी तो हमने है। जैसे मैंने आत्मकथा बताई, मैं तो स्पीड में था, बहुत स्पीड में जा रहा था। या तो इतनी स्पीड होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं। स्पीड है ही नहीं, जरूरत है ही नहीं, दिया जा रहा है। भव सागर एक नदियां बहत है, ये संसार एक भव सागर है, नदियां बही जा रही है। जिसकी 84 धार, लख 84 शरीरों में आत्मा घूमेगी। नाम की नौका सुरती की बल्ली, सतगुरु खेवन हार, सच्चे नाम की नौका मिलेगी, सुरती की बल्ली मिलेगी। उस बल्ली से खेव खेव के नाव को पार कर देंगे हम। कौन होगा? सतगुरु खेवन हार, वो सतगुरु मिलेगा जो हमारी नाव को पार लेके जाएगा। अच्छे सुन लो। कर्म काल बस हो ही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं किस पे दोष दे रहा मनुष्य? कर्म रूपी काल के बस में जीव आत्मा पड़ी हुई है। बेबस होकर दिन रात के समान निश्चित रूप से कर्म फल को भोगती हुई चलती चली जा रही है, आत्मा जा रही है। हकीकत तो यह है, जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब अमरलोक के संत में बिहार के, जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसा करता है उसके फल के भोगता बनता है। वो जहर खा ले मर जाए, अमृत पी ले अमर हो जाए। कर्म में तो आजाद है मनुष्य, कुछ भी कर ले भाई। कर्म जाल को तूने बुना था, किस पे दोष देवे भाई? करते समय नहीं सोचा था तुझको लेगा फंसाई। फंसा पड़ा संसार सारा, पड़ोसी और सगा सोई। सूर्य कर्म जाल को नहीं काटा तो हो जा हार तेरी भाई। खुद ने बुना हुआ है, दोष दूसरे पे लगा रहे हैं, फिर और कर्म बन रहा है, फिर और कर्म बन रहा है। कर्म से कर्म बनते चले जाते हैं, जीव आत्मा डूबती जाती है और उस परिवार से निकल जाती है। कोई निकालने वाला दूर तक नहीं आता उस आत्मा को। कर्म कटता है, कटता है, डरना मत। अभी बताएंगे आपको कर्म कटता कैसे है। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। कबीर साहिब कहते हैं भाई कर्म की लिखत तो तूने कर ली, हे मनुष्य कर्म तो खूब लिख लिए, बही भर ली। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक। आदि नाम है सार शब्द, सार नाम, शब्द सार, अविनाशी नाम, सत्य नाम, अटल नाम, अजर नाम, अखंड नाम, ऐ नाम, शब्द स्वरूपी राम। आदि आदि अकाल मूर्त इसी के नाम है।
अविनाशी नाम, सारे पर्यायवाची शब्द हैं एक ही नाम के, वह है सार शब्द। बताएंगे सार शब्द है कहाँ। हमारे गुरु जी की जयंती है, पूरा भेद बता के जाएंगे आपके सामने। जी कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जानते, आपके बीच में रहेंगे भाई। कहना तो पड़ेगा ना, बोल के जाएंगे, बता के जाएंगे। आखिर में भी तो जाना है भाई। कब तक रहेगा शरीर पिंजरे में? पंछी कब तक बोलता रहेगा? कभी न कभी छोड़ जाएगा। खोखे को दुनिया वाले उठा ले जाएंगे उसको। आदि नाम को पाएकर मेटो कर्म के अंक। नहीं कहा कबीर साहिब ने गुरुजी मेट देंगे आपके कर्म को, नहीं कहा। कुछ गुरु लोग बहकाते हैं लोगों को, गुरु करे सो होई, कर्ता करने कर सके, गुरु करे सो होई। क्यों लोगों को बहकाते हो आप लोग? क्यों खो दिया उनकी जिंदगी को, बांट दिया तुम लोगों ने? श्रीवाणी क्या बोल रही है? आदि नाम को पाएकर मेटो कर्म के अंक खुद ने मिटाने पड़ेंगे। खुद ने किया कर्म, उसी ने भोगता बनना पड़ेगा, नहीं मिटाने पड़ेंगे। कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। फिर आ गया, उसी ने कर्म के मैल को काटा है, निष्अंक हो गया। कर्म पहाड़ियां नहीं कटे, काट ही सके कोई संत, ज्ञान सेनी से काटिए, ये सतगुरु का मंत्र। दरिया साहब बिहार में बड़े ऊंचे संत हुए हैं, हमने अपने कर्मों का पहाड़ बना रखा है, जंगल वन बना रखा है जी। कटे नहीं, काट के दिखा दे वन को, एक दिन में, एक साल में, 2 साल में दिखा दे काट के, पूरा वन है। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। तुलसी साहिब ने, तुलसीदास जी महाराज ने कहा हुआ है, कर्म का खेद छूटता नहीं, बिना सूरत शब्द अभ्यास किए कर्म मैल नहीं कटता भाई, नहीं कटता, दूर तक नहीं कटता जी। बता दो न सार शब्द, अभी लो, क्या दिक्कत है? 14 अरब साखी भाखा, सार शब्द हम गुप्त करी राखा। साहिब की श्रीवाणी है, कबीर साहिब की श्रीवाणी है। 1400 करोड़ तो लोगों साखी बोल दी मैंने। सार शब्द गुप्त करी राखा, वो तो मैंने गुप्त रख लिया भाई। कराएं प्रकट, समझ पाओगे, समझ लेना। कहे कबीर सुनो टकसारा, सार शब्द हम प्रगट पुकारा। ये बता दिया, समझ लो। कोई नहीं समझ सकता इस श्रीवाणी को, जिनको भेद मिला हुआ है केवल वो समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता इसको। धोखे मत रहना कोई जी। पजामे कुर्ते वाला सीधा साधा सा आदमी बैठा है, हमारी गली हमारे शहर का है, पूरा भेद है पूरा। जो तुम्हारे मंडलेश्वरों के पास है ना, बड़े बड़े लाखों के मंचों में बैठे जो लोग गुरु बने, अगर वो भेदी हैं, हम भी भेदी हैं, पूरा हमारे पास। योग्य होने पर देंगे, बिना योग्य होने पर नहीं दिया जाएगा। अब वस्तु छीन ले जाएगा काल। जब योग्य हो जाएगा बुला के देंगे, आजा भाई ले ले, पूरा है। अमरलोक का बिल्कुल पूरा ज्ञान है, अमरलोक का। और ध्यान से सुनो, 20 से 30 संतों की श्रीवाणियों में
आपका ज्ञान मिलवाया जाता है मेरे भाइयों। एक दो के संत की बात नहीं यहां पर, 20-30 कम से कम इतने संतों की श्रीवाणी इकट्ठी मिलवाई जाती है, और 10 गुरुओं की, गुरु नानक जी महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक वही ज्ञान है, पुष्टि करवाई जाती है। थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल है, ये वो मिलता है। आज हमारे सदगुरु श्री फूलचंद जी महाराज की श्री जयंती है। उन्हीं के निमित्त सुबह भंडारा, उन्हीं के निमित्त भाई सत्संग है, उन्हीं के निमित्त भंडारा है। अब सभी लोग प्यार से प्रेम से भंडारा ग्रहण करेंगे, वितरित करेंगे, शांति से रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, सहनशीलता दिखाएंगे और कुछ लेके जाएंगे भाई। दीनता, कट्टू वचन बोलना छोड़ दो। जो कट्टू वचन दूसरे को नहीं सुभाता, फिर तुम्हें कैसे सुभाएगा? सोच लो। आज से ठान लो कि हम सुधरेंगे, अच्छे बनेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान को मिलेंगे। फिर नकल कर लो संतों की, वो कैसे निकले थे यहां से, उसी जैसे होके निकलना पड़ेगा। मन मर्जी नहीं चलती वहां पे, गुरु की मर्जी चलती है वहां। शीशे की मर्जी खत्म है, शरणागति चलती है, शरणागति, और कोई तरीका यहां से निकलने का नहीं है। आखिरी है ये ज्ञान पूरा है। कोई सा शास्त्र खोल लियो, कुछ भी पूछ लेना मेरे भाई, सब आता है। दयालु की दया है। श्री गीता पे आधार पे जान लो, वेदों के आधार पे जान लो, श्री रामायण के आधार पे जान लो, 10 गुरुओं की वाणियों के आधार पे जान लो, कबीर साहिब के अनुसार जान लो, रविदास जी महाराज के अनुसार जान लो, धन्ना जाट सदना कसाई सेना नाई, मीरा बाई, सैजो बाई, गणिका बाई, कमाली बाई, दया बाई, बहुत अनंत संत हैं। सबके अनुकूल जान लो, सभी की पुष्टि करवा देंगे आपके ज्ञान की। प्रश्नों का जवाब पूरा, शंकाओं का समाधान सही, भ्रम मिटा देंगे आपके। भक्ति करोगे तो। सत्संग चल रहा है, चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर आज का यह पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो।